एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है मेरे प्यारे दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल पर। मेरे प्यारे दोस्त, अगर आप में फर्स्ट ईयर में हैं और आपने समाजशास्त्र ले रखा है तो इस वीडियो को पूरा देखिएगा, क्योंकि वीडियो में जो है काफ़ी ज़्यादा मज़ा आने वाला है और वीडियो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी होने वाला है। इंपॉर्टेंट इसलिए होने वाला है क्योंकि हम बात करने वाले हैं समाजशास्त्र के पेपर नंबर 2 के बारे में, ठीक है, और जिसका नाम है सोशल रिसर्च मैथड, ठीक है। और बात करें तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया अवध यूनिवर्सिटी ने जो है वो अपना पेपर करवा रही है, जिसमें से 3 पेपर हो चुके हैं। दूसरा पेपर आपके सामने लेकर के आया हूँ। अगली वीडियो में आपको तीसरा पेपर भी देखने को मिलेगा कि कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है। चलिए बात करें, जब पेपर मिलता है तो उसमें आपको टोटल 3 घंटे का समय दिया जाता है। अधिकतम सम नंबर जो है 100 नंबर मिलने वाले होते हैं। चलिए, जब आपको पेपर मिलता है मेरे पास दोस्त, तो नोट करके कुछ रिस्ट्रिक्शन दे दिया जाता है। जैसे यहाँ पे लिखा है दिस क्वेश्चन पेपर इज डिवाइडेड इनटू 3 सेक्शन, मतलब कह रहे हैं जो क्वेश्चन पेपर है पूरे 3 खंड में बांटे गए हैं। अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए, मतलब सारे प्रश्न जो है आपको सभी प्रश्न आपको सेक्शन ए अर्थात खंड आ से करने हैं। ऑल क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन बी से भी आपको सारे प्रश्न करने हैं। एंड 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन सी, और 2 प्रश्न जो है आपको सेक्शन सी से भी करने हैं, ठीक है। चलिए, दूसरा आपका जो है यहाँ पे जो इंस्ट्रक्शन दिया जाता है वो दिया जाता है कि प्रत्येक प्रश्न के अंक दाहिनी तरफ अंकित हैं, ठीक है। मतलब यहाँ पे जितने भी प्रश्न दिए जाएंगे उनके दाहिनी तरफ उनके अंक भी बता दिए जाएंगे कि आपको कितने नंबर का कितना कौन सा प्रश्न मिला है, ठीक है। चलिए, अगला इंस्ट्रक्शन दिया जाता है कि खंड आ के प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में, खंड बा का लगभग 200 शब्दों में और खंड सा का उत्तर लगभग 500 शब्दों में होना चाहिए, ठीक है। ये आपके यहाँ पे इतने इंस्ट्रक्शन दे दिए जाते हैं। अब आपका सेक्शन ए अर्थात खंड आ यहीं से स्टार्ट होता है। खंड आ के नीचे भी वही चीज़ बता दी गई है मेरे प्यारे दोस्त, यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे। फिर से यही इंस्ट्रक्शन दे दिया गया है जो आपको ऊपर बताया गया था। सेक्शन ए अर्थात खंड आ में क्या बताया गया है मेरे प्यारे दोस्त? लिखा है कि सभी प्रश्नों के उत्तर देने हैं आपको और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 50 शब्दों में आपको देना होगा, ठीक है। चलिए, यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे तो यहाँ पे दिखाई पड़ रहा है कि एक प्रश्न के लिए आपको 2 नंबर मिलने वाले हैं। टोटल आपको यहाँ पे 10 प्रश्न दिए जाएंगे, मतलब 2 नंबर एक प्रश्न के लिए और 10 प्रश्न आपको करने हैं। तो यहाँ पे आपको टोटल अति लघु उत्तरीय से 20 नंबर मिलने वाले होते हैं, ठीक है। चलिए देखते हैं पहला प्रश्न आपसे क्या पूछा गया था। पहला प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक अनुसंधान के उद्देश्यों का विश्लेषण कीजिए, ठीक है, जो कि आपको पढ़ाया जा चुका है। और दूसरा प्रश्न जो है वो पूछा गया था कि प्राकल्पना से आप क्या समझते हैं। ये भी प्रश्न मैंने आपको बता दिया था मोस्ट इंपॉर्टेंट के तौर पे, ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर सी जो है वो पूछ रहा था कि अन्वेषणात्मक शोध प्रश्न की प्रकृति की व्याख्या कीजिए, ठीक है। अगला प्रश्न डी नंबर प्रश्न, मतलब सारे प्रश्न ही मिल रहे हैं यहाँ पे अगर आप देख पा रहे होंगे। तो यहाँ पे अगला प्रश्न पूछ रहा है तथ्य को परिभाषित कीजिए, वैयक्तिक अध्ययन पद्धति से आप क्या समझते हैं। ये अगला प्रश्न था आपका, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा था कि केंद्रीय प्रवृत्ति से क्या आशय है, ठीक है। ये भी आपको यहाँ पे बताया जा चुका। सारे के सारे प्रश्न आपके वही पूछ लिए गए हैं, ठीक है। अगला प्रश्न आपसे पूछा गया था कि बहुलक से आप क्या समझते हैं, ठीक है। और अगला प्रश्न आपसे उसके बाद वाला पूछा गया था कि प्रश्नावली के प्रकार की विवेचना कीजिए। अवलोकन क्या है उसको परिभाषित करना था। ये सारे प्रश्न आपसे जो है पूछे गए थे। और जो 10वां नंबर प्रश्न था वो पूछ रहा था कि साक्षात्कार को परिभाषित कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपसे साक्षात्कार की परिभाषा पूछी थी। चलिए आगे देखते हैं आपका खंड नंबर, मतलब खंड नंबर बा सेक्शन बी। यहाँ पर भी आपसे जो है वही बता दिया गया था। नोट करके इंस्ट्रक्शन यहाँ पर भी दे दिया गया था। क्या दिया गया था मेरे प्यारे दोस्त कि अटेम्प्ट ऑल क्वेश्चन, गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 200 वर्ड्स, मतलब यहाँ पे कह रहा है कि आपको सारे प्रश्न करने हैं, ठीक है। और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर लगभग 200 शब्दों में देना है। कितने शब्दों में प्यारे दोस्त? 200 शब्द में देने हैं। आपसे यहाँ से टोटल 5 प्रश्न पूछे जाने वाले हैं और पे एक प्रश्न के ऊपर आपको 10 नंबर मिलेगा, मतलब 50 नंबर आपको यहाँ पर मिलने वाले हैं लघु उत्तरीय से, ठीक है। 20 नंबर आपको अति लघु उत्तरीय से मिले, 50 नंबर आपको लघु उत्तरीय से मिलेंगे। बाकी के 30 जो है 15-15 नंबर के दो दीर्घ उत्तरीय में आपको दे दिए जाते हैं। तो देखते हैं लघु उत्तरीय में कौन कौन से प्रश्न आपसे पूछे गए थे, ठीक है, और उनका जवाब आपको किस प्रकार से देना था। चलिए, प्रश्न नंबर 2 आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि सामाजिक अनुसंधान से क्या तात्पर्य है, ठीक है। इसके प्रेरक कारकों की व्याख्या कीजिए, ठीक है। ये आपसे प्रश्न पूछा गया था। अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया था इसमें मेरे प्यारे दोस्त कि अनुभाविक अनुसंधान का अर्थ एवं प्रकृति पर प्रकाश डालिए। दोनों में से जो आपको आता होता वो करना था, ठीक है। दोनों नहीं करना था, किसी एक को ही करना था। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा था मेरे प्यारे दोस्त, क्या पूछ रहा था कि सहभागी अवलोकन के क्या दोष हैं, ठीक है। और एक अथवा करके और पूछ लिया गया था और लगा के कि
से क्या तात्पर्य है, सिद्धांत निर्माण के प्रमुख तत्वों का विश्लेषण कीजिए। ये 2 प्रश्न आपसे यहाँ से पूछे गए थे, दोनों में से जो आपको आते हों वो कर सकते थे। चौथा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि अनुसंधान अभिकल्प को परिभाषित कीजिए। क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, कि अनुसंधान अभिकल्प को परिभाषित कीजिए और अनुसंधान अभिकल्प के अंतर वस्तु पर प्रकाश डालिए। ठीक है, और अथवा करके दूसरा प्रश्न वहीं पे पूछ लिया गया था कि सामाजिक शोध में संगणक के प्रयोग पर प्रकाश डालिए। क्या पूछा गया था, सामाजिक शोध में संगणक के प्रयोग पर प्रकाश डालना था। ठीक है, पांचवा नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त कि प्रश्नावली क्या है। ठीक है, क्या पूछा गया था कि प्रश्नावली क्या है, किस प्रकार प्रश्नावली तैयार की जाती है। ये भी जवाब हमने आपको बता दिया था कि प्रश्नावली क्या है और इसको हमें किस प्रकार से तैयार करना होता है। ठीक है, चलिए इसमें अथवा करके एक प्रश्न और पूछ लिया गया था कि अन्वेषणात्मक शोध प्रचना किसे कहते हैं। ठीक है, उसके बाद अगला प्रश्न जो है छठा नंबर पूछा गया था आपसे कि अनुसूची के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये भी आपको बता दिया गया था, अनुसूची के बारे में भी आपको जानकारी दे दी गई थी। और उसके बाद अगला प्रश्न पूछा गया था कि सर्वेक्षण पद्धति के गुण एवं दोष की विवेचना कीजिए। ठीक है, ये आपके यहाँ पे लघु उत्तरीय प्रश्न अब यहाँ पे समाप्त हो जाते हैं। 5 टोटल यहाँ से आपसे 10 प्रश्न पूछे गए थे, लेकिन करने आपको केवल 5 ही थे। ठीक है, और लगा के कई सारे प्रश्न पूछ लिए गए थे। चलिए, जब आपका खंड बा यानी सेक्शन बी समाप्त होता है मेरे दोस्त, तो वहीं से सेक्शन सी स्टार्ट हो जाता है, मतलब दीर्घ उत्तरीय। यहाँ भी आपको कुछ इंस्ट्रक्शन दिया गया है कि अटेम्प्ट एनी 2 क्वेश्चन, मतलब कोई भी 2 प्रश्न आपको करने हैं। ठीक है, उसके बाद गिव आंसर ऑफ ईच क्वेश्चन इन अबाउट 500 वर्ड्स, मतलब यहाँ पे आपको सारे क्वेश्चन के जवाब जो हैं, जो 2 के दोनों करने हैं, उनके 500 शब्दों में आपको जवाब देने हैं। ठीक है, चलिए अगला मतलब 7वां नंबर प्रश्न आपसे क्या पूछ रहा है। 7वां नंबर प्रश्न में पहले दोस्त पूछ रहा है कि निम्नलिखित सारणी में दिए गए आंकड़ों का माध्य तथा बहुलक ज्ञात कीजिए। माध्य और बहुलक के बारे में आपको जानकारी शायद उतनी नहीं दी गई थी, लेकिन आप समझ लीजिए, बहुलक का मतलब होता है जो संख्या बार बार कई बार आई हो। ठीक है, एक से अधिक बार आई हो, मतलब उस पूरे गणित में, मतलब जो जो यहाँ पे आंकड़े आपको दिए गए हैं, इसमें जो संख्या दोबारा आई हो या तिबारा आई हो, वही क्या कहलाती है, बहुलक कहलाती है। और इतने आसान होते नहीं हैं यहाँ पे बहुलक ज्ञान करने, क्योंकि यहाँ पे क्वेश्चन सॉल्व करना पड़ता है। देखिए कोई भी नंबर दोबारा यहाँ पे नहीं आया है। 14, 22, 30, 35, 27, 18, 4, ये सारे नंबर अलग अलग दिए गए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे बहुलक आपको ज्ञात करने के लिए फार्मूला वगैरह का प्रयोग करना पड़ता है। 8वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था सामाजिक अनुसंधान में क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति पर प्रकाश डालिए। क्या पूछा गया था, सामाजिक अनुसंधान में वैज्ञानिक पद्धति पर आपको प्रकाश डालना था। ये भी प्रश्न आपको बता दिया गया था। 9वां नंबर प्रश्न आपसे पूछा गया था कि शोध में प्राथमिक एवं द्वितीयक स्रोतों की उपदेयता की विवेचना कीजिए। ये आपसे दूसरा नंबर प्रश्न पूछा गया था। ठीक है, अब यहाँ से आपका जो 10वां नंबर प्रश्न पूछा गया था, वो क्या पूछा गया था मेरे प्यारे दोस्त, कि सामाजिक विज्ञानों हेतु, क्या मेरे प्यारे दोस्त, सामाजिक विज्ञानों हेतु सांख्यिकी पैकेज से आप क्या समझते हैं, अनुसंधान में इसका प्रयोग क्यों अनिवार्य है, ये नहीं बताया था, और ये प्रश्न आपसे पूछा गया था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न 11 नंबर और आखिरी प्रश्न पूछा गया था कि सामाजिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं, सामाजिक सर्वेक्षण की सीमाएं क्या हैं, ये भी आपको यहाँ पे बताना था। तो आई होप ये सारी चीज़ें आपको क्लियर हुई होंगी। अगर क्लियर हुई तो फटाफट वीडियो को लाइक करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। अभी तक अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करके बेल वाले आइकन को जरूर प्रेस कर दो, जिससे आपको सारी नोटिफिकेशन मिलती रहें और आप उनसे लगातार लाभान्वित होते रहें। तो चलिए अगले वीडियो में मिलते हैं नए जोश नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।